सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 85वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं मरुदगण। शीर्षक है जलावरोधक वृत्तासुर के वधकर्ता इंद्र के सहायक मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम त्वष्टा यद वज्रम सुकृतं हिरण्ययम् सहस्रभेष्टिं स्वपा अवर्तयत् धत्त इन्द्रो नर्यपांसि कर्तवेहन् वृत्रं निरपामौजदर्णवम्। शब्दार्थ से परिचित हो लें। सुअपाह, सुअपाह माने शोभन कर्म कर्ता और निपुण। यह विशेषण है त्वष्टा का। त्वष्टा देव शिल्पी हैं और जो शिल्पी होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वे अस्त्रास्त्रों को बनाते हैं। तो इंद्र का जो वज्र है वह दिव्य है, उसका प्रहार कोई रोक नहीं पाता है। उसको हम सामान्य रूप में विद्युत प्रहार जानते हैं, जो गिरती है बिजली। तो अब वेद का अर्थ तो रूपक में चलता है, उस रूपक के भीतर छिपे हुए अर्थ को हमको समझना रहता है। तो देवशिल्पी जिन्हें त्वष्टा कहा जाता है, उन्होंने जलावरोधक विश्वकर्म में बाधक उस दुष्ट दुर्दमनीय शक्ति वृत्तासुर के वध के लिए वज्र तैयार किया। और यत सुकृतम, जो उस देवशिल्पी ने, उस कुशल निर्माता ने उस वज्र का निर्माण किया, वह हिरण्ययम माने सुनहला था। बिजली को देखें तो सुनहली होती भी है। हिरण्य सोने को कहते हैं, हिरण्यम माने सुनहला। और सहस्र भृष्टिम, वह 1000 धार वाला वज्र था, यानी उसमें अनेक धाराएं थी। बड़ा ही वह प्रहरण में सक्षम था और ऐसे 1000 धारों वाले सुनहले वज्र का निर्माण किया और अवर्तयत, उसे प्रदान किया। किसको प्रदान किया? इंद्र को। और इंद्र ने क्या किया? अपांश कर्तव्य पराक्रम दिखाते हुए उस जल को रोकने वाले वृत्तासुर को मारने के लिए धत्ते, धत्ते माने धारण किया, उस वज्र को कर में धारण किया। और अर्णवम वृत्तम अहन, अर्ण कहते हैं जल को। तो अर्णवम वृत्तम, जल को रोकने वाले वृत्तासुर को आहन माने मार डाला। वृत्तासुर के विषय में कई बार कहा गया है कि यह जो है एक दुर्दमनीय दानव है, जो मेघों से जल क्षरण होने में, वृष्टि के कार्य में बाधक बनकर आता है। तो इंद्र
उस पर वज्र प्रहार करते हैं और परिणाम स्वरूप वो जब मर जाता है, मूर्छित हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, तब जल का अवरोधन कार्य जो है बंद हो जाता है और पानी बरसने लगता है। अमूमन बिजली का बड़ा हाथ होता है वर्षा में। जब बिजली चमकती है तो बादल जो जल भरे छाए रहते हैं वो बरसने को बाध्य हो जाते हैं। तो वही जल बरसने में जो तत्व बाधक था वो बड़ा दुर्दमनीय था। सामान्य या अन्य लोग उस दुर्दांत दानव का वध नहीं कर सकते थे, वह इंद्र ही कर सकता था। इसलिए इंद्र ने उस परम शिल्पी, परम कुशल कारीगर त्वष्टा के बनाए हुए विद्युतास्त्र द्वारा उस जलावरोधक दुर्दमनीय शक्ति वृत्तासुर का वध किया और जल को जो मेघों के उदर में भरा था उसको त्रिशाकुल पृथ्वी की प्यास बुझाने के लिए धरती पर मुक्त किया और वृष्टि हुई। इस कार्य में मरुतों का योगदान रहा, क्योंकि मरुत इंद्र के प्रमुख सेनापति हैं। तो मरुदगण ने मेघों को ढकेल करके, इधर उधर करके इंद्र का पथ प्रशस्त किया। अगर उसको हम बहुत साधारण रूप में देखना चाहें, वैज्ञानिक रूप में, तो मानसूनी हवा द्वारा, वही मरुत हैं इस प्रसंग में, जब बादलों को ढकेला जाता है तो उनमें रगड़ होती है, रगड़ से बिजली पैदा होती है, बिजली से एक जो ऊष्मा पैदा होती है उससे एक वृक्ष का वातावरण बनता है और धरती पर जीवनदाता जल आता है। ये बात अगर हम बड़े सीधे रूप में समझना चाहें तो समझ सकते हैं। बातें रूपक में कही जाती हैं और वेद एक काव्य भी है, जैसा पहले निवेदन किया गया था। वेद ही कहता है पश्य देवस्य काव्यम यो न ममार न जीर्यत। यह वेद देव काव्य है, यह न कभी मरा है, समाप्त हुआ है, न कभी जीर्ण हुआ है। इसकी शक्ति सदैव स्थिर रही है और स्थिर रहेगी। वेद की उपयोगिता कभी कम नहीं हुई है और न कम होगी। इस बात को जानना चाहिए और वेदाध्ययन की ओर ध्यान देना चाहिए। बात रूपकों में कही गई है, शैली बहुत प्राचीन है, शब्दावलियां भी बड़ी प्राचीन है। लौकिक संस्कृत में मुश्किल से 2% शब्द वेदों के मिलते हैं और सब वे मूल तो उनका ऋग्वेद ही है, लेकिन वो समय के हिसाब से बदलते गए हैं। तो भाषा विज्ञान का है प्रश्न। जैसे हस्त है तो हस्त शब्द था, हस्त से हथ हुआ, हथ से हाथ हुआ। अब कहाँ हस्त कहाँ हाथ, कहाँ कर्ण और कहाँ कान। तो इस प्रकार से ये तो भाषा विज्ञान का विषय है। तो कहने का मतलब इन भाषाई व्यवधानों को विलय करते हुए उसके मूल अर्थ में हम प्रवेश करें। वर्णन में जहाँ तहाँ काव्यमयता है, लेकिन तथ्य वैज्ञानिक है। मरुतों के मानसून जो है वो भी मरुत का ही एक रूप है। उनके सहयोग से वृष्टि होती है, विद्युत चमकती है, बादल ढो करके मरुत ही तो लाते हैं कहीं से। और इस प्रकार से उसको उस परम शक्ति का अस्त्र वज्र कहा गया है विद्युत को। और
जलावरोधक जो तत्व हैं उनको इन सब संयोगों से दूर किया जाता है और वृष्टि का वातावरण बनाया जाता है। तो ये चीज़ है। तो इसके पीछे विज्ञान भी है, संदेश भी है, उपदेश भी है कि हमें चाहिए कि हम लोक कल्याण के लिए एकत्र हों और जो जीवनदाता तत्वों में खलल डालने वाले हैं, विघ्न डालने वाले हैं, उनको संगठित होकर के दूर करें। तो अब प्रस्तुत मंत्र का छंदोबद्ध प्रारूप देखा जाए। देव शिल्पी शुभ्र कर्मा त्वष्टा ने बनाया वज्र, 6000 धार तेज स्वर्ण से सजाया था। इंद्र के प्रयोग हेतु गया था बनाया वह, इंद्र ने सहर्ष वह वज्र अपनाया था। उस वज्र द्वारा इंद्र युद्ध जन हेतु किए, पापी दुष्ट दैत्य दल का किया सफाया था। मार के गिराया जला रोधी वृत्त असुर को, मुक्त जल धार कर भूमि पर बहाया था। और इस प्रकार से हमने इस मंत्र की एक व्याख्या प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 85वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, देवता हैं मरुदगण और शीर्षक है वृष्टिकर्ता मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ऊर्ध्वं नुद्रेवतं त ओजसा दादृहाणं चिद्विभिदुर्विपर्वतं धमन्तो वाणं मरुतः सुदानवो मदे सोमस्य रण्यानि चक्रिरे। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। ते माने वे या उन्होंने। तो वे कौन? मरुदगण। ओजसा माने अपने शक्ति द्वारा। ओज कहते हैं शक्ति को, पराक्रम को, ऊर्जा को। तो अपनी ऊर्जा द्वारा, अपने ओज द्वारा, तेज द्वारा ऊर्ध्वम अवतम। ऊर्ध्वम माने ऊपर, अवतम माने छाए हुए जल भरे मेघों को। अवतम ऊपर छाए हुए जल भरे मेघों को। नुनुद्रे, नुनुद्रे माने प्रेरित किया। किस लिए प्रेरित किया? किस लिए बाध्य किया? वृष्टि के लिए। किन्होंने यह कार्य किया? उन वीर मरुदगणों ने। कैसे किया? अपनी शक्ति द्वारा, ओज द्वारा, जो उनकी सामर्थ्य का बोधक है। और वे मेघ कैसे थे? दाद्रहाणम। दाद्रहाणम माने बड़े दृढ़ थे,
और वृष्टि में किसी कारण से रोड़ा अटकाने वाले थे, बरस नहीं रहे थे, और दाढ़ पर्वत की भांति आकाश में छाए हुए थे। तो छाए थे, पर्वताकार में आकाश में छाए हुए थे और बरस नहीं रहे थे। वे जलावरोधक बने हुए थे, जल धरती पर नहीं आ रहा था, भरे हुए जल भरे हुए थे। तो इस स्थिति को दूर किया मरुतों ने, और इसलिए उन्हें ऋषि ने कहा है सुदानवा। दानव कहते हैं दाता को, दा धातु से बना है। तो आज तो दानव जो है वो विकृत अर्थ में प्रयुक्त होता है, किसी को दानव कह दो तो चुह जाएगा। लेकिन ऋग्वेद में दानव शब्द बड़े सम्मान का सूचक है। वह जो दान देता है, दान को बड़ा महान बताया गया है। कमाना तो सभी जानते हैं, लेकिन देना सभी नहीं जानते हैं। इसलिए दाता को, दानव को महान कहा गया है। विशेषण से लगा है सु, सु माने श्रेष्ठ। तो मरुत जो है वो सामान्य दानियों से श्रेष्ठ दानी, इसलिए वो सुदानव है। तो दानव माने देने वाले। बाद में किन्हीं कारणों से इस पदवी को ऊंची पदवी समझ करके जो प्रतिद्वंदी विरोधी दानवी शक्ति थी या आसुरी शक्तियां थीं, उन्होंने, या असुर थे सीधे सीधे, उन्होंने विरोध किया होगा और कहा हम तुमसे कम दानी थोड़े हैं, न बल में कम है, दान देने में कम है, हम भी दानी हैं। और जब ये अपने को दानी घोषित कर दिए तो जो देवगण थे उन्होंने उस पदवी को छोड़ दिया, भैया तुम ही दानव बन जाओ। तब विपरीत भावना पैदा हुई और जो दानव थे पहले वे अब देव बन गए और दानव बन गए राक्षस। ये तो आप सब जानते हैं, ये सब सगे भाई हैं, पिता एक है, माताएं दो हैं। दक्ष की पुत्री दनु थी, कश्यप की वो पत्नी बनी, और अदिति जो थी वो भी कश्यप की पत्नी थी, जो अदिति से देव बने और दनु से दानव हुए। तो है एक ही पिता की संतानें। माताओं में थोड़ा भेद था, उनके प्रभाव से एक भोगवादी बन गया, यानी जो असुर या दैत्य थे, दिति के पुत्र थे, वे भोगवादी बन गए। और जो देव थे, आदित्य के पुत्र थे, आदित्य थे, वे दानी और याज्ञिक संस्कृत के प्रवर्तक बने। वो यज्ञ करना कर्तव्य समझते थे, यज्ञ लोकोकार में किया गया कर्म है। और वे जैसे तमाम लोग आज हैं, कहते हैं भाई क्या धन को प्रपंच में कर रहे हो, अपना मौज मस्ती करो, ये दुनिया को बांटने से क्या फायदा। कुछ ऐसी ही भावना रही होगी, क्योंकि मनुष्य का मन तो जैसे पहले था वैसे आज भी है, थोड़ा अंतर है। वो अंतर अंदर में, भीतर में नहीं है, ऊपर से थोड़ा अंतर हो जाता है, बाहरी अंतर। लेकिन मनुष्य तो जैसे पहले था वैसे आज भी है। पहले भी सत्व रज तम से शासित था, आज भी सत्व रज तम से शासित है। कभी सत्य प्रबल हो जाता है, कभी अल्प हो जाता है, यह पहले भी था, आज भी था। स्वतंत्रता के पहले जब बीच में लोग, आज से 100 साल पहले थे लोग, तो बड़े बड़े पराक्रमी पैदा हुए और उन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस और मंगल पांडे, झांसी की रानी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, आज ये सब हुए। और
उन्होंने अपने धन मन प्राण सबको अर्पित किया हो। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसा हुआ 40 से 50 साल वर्ष में कि जो नेता थे वो बुरी दृष्टि से देखे जाने लगे। नेताजी सुभाष को नेता को सम्मान देने के लिए कहा गया। ऋग्वेद में भी नेता शब्द बड़ा उच्च स्थानीय है, लेकिन बाद में जब नेता कुछ हो गए दानवीय प्रवृत्ति के तो शब्द कुत्सित हो गया, निंदित हो गया। तो ये तो युग रहता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक ही 100 साल के भीतर ही विचारों में कभी त्याग की प्रधानता होती है, कभी ग्रहण की प्रधानता होती है, कभी बटोरने की प्रधानता होती है, कभी दान की प्रधानता होती है, कभी त्याग की और कभी राग की प्रधानता होती है। ये त्रिगुण शासित सृष्टि है, इसमें ये चलता रहता है। कोई ऐसा युग नहीं था कि जहाँ हमेशा अच्छा ही अच्छा रहा हो और न कोई ऐसा युग हुआ कि सब बुरा ही बुरा रहा हो। हाँ, किसी समय कोई भाव प्रबल हो जाता है, किसी समय कोई भाव प्रबल हो जाता है, ये बात अलग रही। तो कहने का ये तात्पर्य है कि दानव शब्द पर बात आई तो यहाँ मरुतों को दानव ही नहीं बल्कि सुदानव, श्रेष्ठ दानव कहा गया है। अर्थात वे दानशील हैं। दानशील कैसे हैं कि वृष्टि में सहायक हुए। मेघ जो कि जल तो भरे थे लेकिन दे नहीं रहे थे और प्यासी धरती तरस रही थी, तो उन्होंने उनको धक्का मुक्की किया और पिछाड़ा, टकराया आपस में, जैसे कोई किसी के सिर पकड़ कर टकराए दे और फिर वो परास्त हो जाए और जो कुछ है वो देने को तैयार हो जाए। तो कुछ वैसे ही मर्दों ने किया। मानवीकरण तो है ही। वैसे जो ऊपर से दिखाई पड़ रहा है रूप, वो देव शक्ति का बाहरी रूप है। जो भीतरी रूप है चेतन रूप है और सूक्ष्म रूप है। तो यह क्या हुआ कि जो श्रेष्ठ दानी मरुत थे उन्होंने जल का दान किया और जल का दान सबसे प्रधान दान है, क्योंकि अगर जल न रहे तो फिर जीवन जल जाएगा, माने नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे सुदानवः मरुतः, श्रेष्ठ दानी मरुतों ने सोमस्य माने सोम का पान किया। सोम बड़ा ही पवित्र पेय है और वह समस्त श्रम को हरण कर नई ताजगी देता है और एक नया आनंद देता है। तो उन मर्तों ने सोम का पान किया और विजय के उपरांत वे सोम पान के आनंद में मदे माने मत्त हो गए, मस्त हो गए, परमानंदित हो गए। और फिर क्या किए? संगीत में डूबे। जैसे विजय के बाद आदमी गाता है, बजाता है, ढोल नगाड़े बजते हैं। तो इन दानी मर्दों ने मेघों को वृक्ष के लिए विवश करके जो विजय प्राप्त की उसके आनंद में सोमपान करके नई चेतना से भर करके वे वाणम धमंता, वाणम माने वीणा को, धमंता माने बजाने लगे। वीणा आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर वाण शब्द जो है वो तीर के अर्थ में मत लीजिएगा, ये वाण है। और जो तीर के लिए आता है वो बाण है, वो उसमें बाण रहता है, वाह नहीं रहता है। और ये वाण इसलिए है कि यह रणन करता है ना, वाह जैसे वाह से वाक बनता है ना, इस शब्द वाक अर्थ, तो वाक से बनता है, वैसे वाण है। तो वाह माने शब्दकारी, जो शब्द है वही वाह है, वाक है। तो अब ये यहाँ शब्द से मतलब क्या हुआ कि जब वीणा के तार छेड़े जाते हैं तो उनसे क्वणन होता है, एक शब्द निकलता है, झंकार निकलती है। तो उसी तात्पर्य लिए वाण शब्द कहा गया है। तो वाह यानी वाकम शब्दम रणयति, यानी शब्द को वो करता है, झंकृत करता है, एक झंकार निकलती है कब, जब वीणा के तारों को छेड़ा जाता है। तो मरुत आनंद में मग्न होकर के वीणा के तारों को छेड़ने लगे। तो वाणम माने छेड़े गए, यानी वीणा के तार, सितार के तार। तो
उन मरुतों ने प्रसन्नता में सितार के तार को छेड़ा, धमंता मैंने बजाया, वही छेड़ा, और रमणीय गानों को गाया। रणयानी चक्रिले यानी रमणीय गानों को, रण वही शब्द कुणन, तो उस वीणा के वादन के रमणीय स्वरों में उन्होंने रमणीय स्वर निकाल करके गायन प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मरुतों ने अपनी शक्ति से आकाश में ऊंचे छाए जल भरे हुए, किंतु जल न बरसाने वाले बादलों को धक्का मुक्की देकर के जल बरसने के लिए प्रेरित किया। न बरसने वाले पर्वताकार मेघों को छिन्न भिन्न कर परस्पर टकरा करके उन्हें और बरसने के लिए मजबूर किया, उन्हें बरसने की स्थिति में लाए। तत्पश्चात वे जो विजयी मरुदगण थे बड़े प्रसन्न हुए और श्रेष्ठ उन जलदानी मरुतों ने सोम पान के आनंद में मत्त होकर के, विभोर होकर के वीणा बजाना प्रारंभ किया और रमणीय गायन किया। अब इसको आप कह सकते हैं, जब हवा बहती है तो हवा में स्वयं एक लय ताल होती है, तो जब सरसर सरसर करके पुरवाई चली तो फिर उसके स्वर स्वतः प्रकृति में निकलता है। तो प्रकृति से की अनुकृति ही में तो मनुष्य तमाम सब बातों को बनाया। मनुष्य ने प्रकृति को देखा और प्रकृति के वातावरण से उसने भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई। जब पवन सरसर करके बहता है, जब पानी रिमझिम करके बरसता है, तो उस ध्वनि का अनुकरण करके मनुष्य ने कुछ वैसे ही प्रयत्न किया और उसी आधार पर उसने ढोलक, तबला और सब सितार आदि के तार बनाए होंगे। क्योंकि मनुष्य कहीं से सीखता है, कहीं से प्रेरणा लेता है, और वो प्रेरणा कहाँ से मिलती है? प्रकृति से मिलती है। तो कहने के तात्पर्य हुआ, अब इस तात्पर्य को हम पद्य रूपांतरण में देख लें। वीर मरुतों ने नभ पर छाए बादलों को निज शक्ति द्वारा बाध्य कर बरसाया है। गिरि सम बादलों को भेद डाला मरुतों ने, वृष्टि अनुकूल वातावरण बनाया है। मरुतों की शक्ति का सुपरिणाम दिख पड़ा, प्यासे जन जीवन ने नीरदान पाया है। तब सोमपान जन सुख से विभोर हुए, मरुतों ने बीड़ा बजा कर गीत गाया है। मरुतों ने बीड़ा बजा कर गीत गाया है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 85वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं और देवता हैं मरुदगण। शीर्षक है छाए बादलों को बरसाऊ बनाने वाले मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम जेमं नुद्रेवतं तया दिशा सिंचन्नुत्सं गौतमाय कृष्णजे आगच्छन्ति मवसा चित्रभानवः कामं विप्रस्य तर्पयन्त धामभिः। शब्दार्थ में प्रवेश करें। अवतम, अवतम कहते हैं कूप को, जल भरे कूप को।
जलाशय को अथवा जल भरे मेघ अवतम है। तो तया दिशा, उस दिशा में ननुदे माने ले गए, जिह्मम माने उसको तिरछा करके, तृष्णजे गौतमाय, तृष्णजे माने तृष्णा से प्यास से व्याकुल, गौतमाय माने गौतम के लिए। यहां पर थोड़ा रुकना पड़ेगा। गौतम शब्द जो है वो यूं तो ऋषि के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। जो सायर ने भाष्य किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि गौतम ऋषि पिपासाकुल थे, उन्हें जल नहीं मिल रहा था, तो मरुतों को उन पर दया आई। उन्होंने कहीं दूरस्थ कूप को समीपस्थ करके उसको तिरछा कर दिया, क्योंकि कोई लोटा डोरी तो थी नहीं, तो कूप को उन्होंने तिरछा कर दिया और चुल्लू से गौतम ऋषि ने अपनी प्यास बुझा ली। तो यह अपने भक्त गौतम ऋषि के प्रति मरुदगणों की अनुकंपा थी। तो लेकिन एक पौराणिक वृत्तांत है जिसका उदाहरण सायणाचार्य ने दिया है, लेकिन यह ज़्यादा उपयुक्त नहीं समझ पड़ता है, इसलिए हमें गौतम के अर्थ को जानना होगा। क्योंकि संस्कृत में चाहे वैदिक हो चाहे लौकिक हो, हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता है। कुछ शब्द अव्यय हैं, उनको छोड़ करके वो वैदिक संस्कृत में भी हैं और लौकिक में भी हैं, तो वो गिने चुने शब्द हैं, लेकिन 1% शब्द होंगे मुश्किल से। लेकिन जो अधिकांश शब्द हैं 99% वे अर्थ रखते हैं और कोई नाम निरर्थक नहीं होता है, कोई शब्द निरर्थक नहीं होता है। तो यहाँ पर गौतम जो नाम पड़ा है वो किसी अभिप्राय को लेकर है, और एक शब्द के कई अर्थ भी होते हैं। तो गो माने इंद्रिय भी होता है, इंद्रिय जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां आप सब जानते ही हैं। तो गो तवाय माने जो जिसकी इंद्रियां बड़ी श्रेष्ठ हो, इंद्रियजित जो हो, इंद्रियों को वश में किए हो, तो वो संकट में पड़ा रहे तो दिव्य शक्तियां उसकी सहायता करेंगे। तो यहां वृक्ष का प्रसंग है, इसलिए गोतबाय माने इंद्रियधारी जीवों के लिए। तो मनुष्य में भी इंद्रियां हैं और पशुओं में भी इंद्रियां हैं। तो पिपासा के कारण उनकी इंद्रियां जब व्याकुल हो रही थीं और जल उनको नहीं उपलब्ध हो रहा था, तब दयालु मरुदगणों ने क्या किया कि उन गोतमाय, उन इंद्रियधारी प्राणियों के लिए जो पिपासा कुल थे, उनके हेतु उत्सम असिंचन, उत्स कहते हैं झरने को, झरने के रूप में बादलों से वृष्टि करा करके उन पिपासाकुल प्राणियों की प्यास को बुझाया और उन्हें पिपासा मुक्त किया। और चित्र भानुवः, चित्र माने चित्र विचित्र, भानु माने ओज तेज प्रकाश, तो उन तेजस्वी वीर मरुतों ने अवसा माने संरक्षण साधनों द्वारा वे मनुष्य के निकट आए, उनके उपासना के पात्र बने। संरक्षण साधनों से वे मनुष्य के पास आते हैं और उपासित होते हैं, उनकी उपासना की जाती है
और धाम भी, धाम कहते हैं तेज को, धाम माने घर भी होता है, लेकिन धाम नाशय निरस्त हुक्म भागवत में है। तो अपने धाम से, अपने तेज से, अपनी शक्ति से विप्रस्य कामम, विप्र कहते हैं विशेष रूपेण प्रजानाति विप्र, जो विशिष्ट ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, वह विप्र कहलाता है। तो ज्ञानियों की कामम माने कामनाओं को, तर्पयंत माने तृप्त किया। तो इस प्रकार से जल प्रदान करके, वृक्ष का वातावरण सृजन करके, पिपासाकुल प्राणियों की पिपासा बुझा करके, धरती का दाह मिटा करके, उसकी तृषा को शमन करके मर्तों ने बड़ा ही उच्च कोटि का कार्य किया। और जो ज्ञानी जन थे वे उसकी महिमा को देख करके मुग्ध हो गए और तृप्त हो गए। तो सामान्य जो है ज्ञानी वो तो नहीं विचार करते हैं, लेकिन ज्ञानी किसी उपकार को समझते हैं और उस उपकारी को नमन करते हैं। तो ही है मर्तों ने जल भरे मेघों को हिलाया डुलाया और बरसने की स्थिति में उन्हें पहुंचाए ले गए। वृष्टि हुई, झरते जल प्रवाह से प्राणियों की पिपासा दूर हुई, उन्हें सिंचित किया उन्होंने और पिपासा मुक्त किया। इस प्रकार तेजस्वी वीर मरुतों से संरक्षण पाए और उनके संरक्षण साधनों से तृप्त होकर के ज्ञानियों ने उनके गुणगान गाए और ज्ञानियों की जो कामनाएं थी वो मर्तों द्वारा पूरी की गई। इस प्रकार से मर्तों का एक वीर रूप दिखाया गया और उनकी वो वीरता लोकोपकार में लगी, इसलिए वे जो है वंदित हुए। ऋषियों ने मुक्त हृदय से उनका गुणगान किया। वैसे पराक्रमी तो वृत्तासुर भी था, लेकिन उसका तो गुणगान नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उसकी शक्ति जो थी वो लोक विरोधी थी, जन विरोधी थी। वो धरती में सूखा लाता था, प्राणियों को तड़फाता था, तरसाता था, व्याकुल करता था। लेकिन मर्तों की शक्ति प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए, उनको जीवन देने के लिए, उनको समृद्ध बनाने के लिए प्रयुक्त हुई। तो यही है शक्ति का जो सदुपयोग करता है वही देव बन जाता है, और जो दुरुपयोग करता है वही दानव बन जाता है, वही दैत्य बन जाता है, वही वृत्तासुर बन जाता है। और जो उसका सदुपयोग करता है, जनहित में लगाता है, वही इंद्र बन जाता है, परमात्मा बन जाता है, वही मरुदगण बन जाता है, अन्य देवगण बन जाते हैं, वे ही लोग। तो अब इसके हम छंदोबद्ध प्रारूप को देख लें। वारी भरे वारिद भरे थे आसमान बीच, वारी भरे वारिद भरे थे आसमान बीच, छाए थे सुहाए पर बरस न पाए थे, मरुतों ने उनको चलाया चारों ओर वक्र, बरसने वाली दशा मध्य उन्हें लाया था। तो वीरधार नीरधार फूट चली, झरने प्रवाहमान, घोर प्यासे प्राणी प्यास अपनी बुझाए थे, ज्ञानी जन कामना की पूर्ति पाते आए और रक्षण साधनों से मरुत सुहाए थे, रक्षण के साधनों से मरुत सुहाए थे। इस प्रकार से मरुत की महिमा, उनके लोककारी कृत्यों का इस मंत्र में हमने दर्शन किया। अब आगे के मंत्र की ओर हम प्रयाण करेंगे। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 85वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है।
यह त्रिष्टुप नाम के छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, देवता हैं मरुदगण, और शीर्षक है मरुदगणों से वीर पुत्रों और समृद्धि प्राप्ति की याचना। या वह शर्मा शशमानाय सन्ति त्रिधातूनि दाशुषे यच्छताधि अस्मभ्यं तानि मरुतो वियन्त रयिं नो धत्त वृष्णः सुवीरम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। मरुतः, हे वीर मरुदगणों, त्रिधातूनि, त्रिधातूनि माने तीनों धारण करने वाले स्थान को, धा धातु से धातु बनता है। धा माने धारण करना, तो धातुएं तो बड़ा प्रचलित शब्द है। तो वो प्रायः जो भिन्न भिन्न धातुएं हैं, सोना चांदी लोहा और तमाम, उनमें प्रचलित है। शरीर में भी सप्त धातुएं होती हैं, उसको भी आयुर्वेद के लोग जानते हैं। तो लेकिन धातु से बना है धातु, तो उनमें धातुओं में धारणा शक्ति होती है अपने अपने गुण की। तो ये जो लोक हैं तीनों, ये भूलोक, अंतरिक्ष लोक और ऊपर दिव्य लोक, इनमें भी तो तमाम तत्व भरे हुए हैं। तो यहाँ पर धातु उन्हीं के लिए आया है। तमाम अनंत ऐश्वर्यों के धारक, धारण करने वाले धातु रूप जो ये तीनों लोक हैं, इन तीनों लोकों में या शर्म, या माने जो, शर्म माने आनंद होता है। शर्म, शर्मन शब्द है, आनंद के लिए आता है। ब्राह्मणों की एक उपाधि भी शर्मा होती है, इसीलिए शर्मा कहा जाता है। ये आप सब जानते हो, या मतलब हमसे कह रहे हैं कि जो पहले ब्राह्मणों में ये मिश्र, तिवारी, पांडे आदि का विभाजन नहीं था। जितने ब्राह्मण थे वे शर्मा कहे जाते थे, क्योंकि वे आध्यात्मिक आनंद में डूबे रहते थे। इसलिए उनकी ये उपाधि, ब्राह्मणों की उपाधि शर्मा थी। क्षत्रियों की उपाधि वर्मा थी। आज उसको दूसरे वर्ग वाले, वर्मा ने कवच होता है, योद्धा थे, कवच धारण करते थे वर्म को, इसलिए उनको वर्मा कहा जाता था। और आप देखें तो इतिहास में देववर्मा और तमाम जो वर्मा शब्द हैं उस क्षत्रियों के लिए आए हैं। खैर, ये तो युग का परिवर्तन है। तो शर्म शब्द है, तो शर्म आनंद के लिए आता है, और जो आनंद धारण करे वो शर्मा है। तो ब्राह्मण प्राय परमानंद में मग्न रहते थे, साधक होते थे, उपासक होते थे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले होते थे, उनको शर्मा उपाधि दी जाती थी। तो बहरहाल यहाँ उस उपाधि से नहीं संबंध है, यहाँ शर्म माने सीधे आनंद से मतलब है। तो उपासक या ऋषि कह रहा है कि या शर्म, जो आनंद त्रिधातूनि, तीनों लोकों में संचित है, भरा हुआ है, और जिनको तुम दाशुषे अधियच्छति, दाशुषे माने दानी यजमान के लिए, दा से दाशुषे बना है, तालवी शाह है, दास नहीं है, दाशु। दाशुषे माने
दानी यजमानों को तुम अधिक्षत माने प्रदान किया करते हो। त्रिलोक व्यापी जो आनंद है या आनंद कर वस्तुएं हैं, उनको जो तुम दानी यजमानों को प्रदान किया करते हो, दानी माने उन्हीं आनंद को, उन्हीं आनंदप्रद वस्तुओं को असमभ्यम वियंत, हम उपासकों को भी वियंत माने प्रदान करो। वृषण, वृषण माने बलवान, वृष शब्द बलवान के लिए आता है, बल के लिए आता है, तो वृषण माने बलवान, अथवा वृष माने वर्षा करने वाले के लिए भी आता है। तो जो धन की वर्षा करे, आनंद की वर्षा करे या जल की वर्षा, वो भी वृष है, और जो बलवान हो वो भी वृष है। तो वृषण, हे बलवान अथवा दान की वर्षा करने वाले वीर मरुदगणों, सुवीरम, अब आपसे हम याचना करते हैं कि हमको भी दो। जो धन तुम त्रिलोक में संचित किए हो और जिसे तुम सामान्य दानी यजमानों को दिया करते हो, वही धन आप हम उपासकों को भी दो। और उसके साथ ही साथ सुवीरम माने वीर संतानें दो, वीर पुत्र दो। और रई माने हमें समृद्धि दो, रई माने समृद्धि, धन वैभव होता है, तो हमें रई भी दो, धन भी दो। धत्त माने धारण कराओ, प्रदान करो। तो हे मरुदगण, समर्थ साधकों, दानियों, यजमानों को त्रिलोक व्यापित जो सुख तुम देते आ रहे हो, दिया करते हो, उन्हें कृपा करके हम भक्तों को, उपासकों को भी दो। हे बलवान, हे दानी, वीर मरुतो, तुम हम उपासकों को वीर पुत्रों से और श्रेष्ठ धन से संपन्न करो, यह आपसे प्रार्थना है। इसका हम छंदोबद्ध रूप भी देख लें। बलवान मरुद गणो महान दानी तुम, बलवान मरुद गणो महान दानी तुम, जानती तुम्हारी भारी शक्ति सृष्टि सारी है। साधक समर्थ जो सुजान यजमान, दाता साथ साथ इसके जो धनवान भारी हैं। जैसे उन्हें देते हो त्रिलोक व्याप्त सौख्य सारा, जो हैं दानी और पूजा करते तुम्हारी हैं, वैसे हमको भी सुख संपत्ति प्रदान करो, वैसे हमको भी सुख संपत्ति प्रदान करो। वीर पुत्र दान करो, विनती हमारी है, वीर पुत्र दान करो, विनती हमारी है। ओम। इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त का समापन किया। शब्दार्थ और भावार्थ तथा अन्य टीका टिप्पणियों को संक्षिप्त रूप में जाना। अब इसका संक्षिप्त सार भी जान लें। इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के इस 50वें सूक्त में अभी तक जो व्याख्यायित हुए हैं मंत्र, उनकी संख्या 12 है। और ये 12 मंत्र जो हैं वे 2 प्रकार के छंदों में निबद्ध हैं। 5वां और 12वां मंत्र जो है वो त्रिष्टुप है, शेष में जगती छंद का प्रयोग है। तो इस सूक्त के भीतर जो मंत्र हैं वो 12 हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं, देवता मरुदगण हैं। और अभी तक जो कुल मंत्र व्याख्यायित हुए हैं उनकी संख्या है 946। हम लोग परम पिता परमात्मा की कृपा से 946 मंत्रों की व्याख्या को देख चुके हैं, सुन चुके हैं। अब हम इस सूक्त, जिसमें कि 12 मंत्र हैं, जिसके देवता मरुदगण हैं, ऋषि गौतम राहुगण हैं और देवता मरुदगण हैं, उसके विषय में थोड़ा संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। मरुदगण के विषय में हम सब
पर्याप्त रूप से जान चुके हैं। ये वर्षा के अधिनायक इंद्र के प्रधान सहायक हैं, सेनापति हैं। ये वृष्टि को प्रदान करते हैं। इनको हम सामान्य रूप से कहें तो वृष्टि के क्षेत्र में मानसून से आज के जोड़ सकते हैं। तो इस सूक्त का पहला मंत्र जो है वो मर्तों के स्वरूप को उजागर करने वाला है। दूसरे मंत्र में मर्तों की महिमा का चित्रण है। तीसरे मंत्र में प्रभंजन रूप, तूफान रूप मर्त को महिमा मंडित किया गया है। चौथे मंत्र में पराक्रमी मरुदगण का चित्रण है और पांचवें मंत्र में गतिमान प्रबल वेग से चलने वाले मरुतों का दृश्य खींचा गया है। छठे मंत्र में वर्षा के हेतुभूत मरुदगणों की महिमा का गान है। सातवें मंत्र में महिमा मंडित मरुदगण की कीर्ति बताई गई है। आठवें मंत्र में मरुतों की महत्ता का वर्णन है। नवें मंत्र में महिमा मंडित मरुदगण का चित्रण है। 10वें मंत्र में वृष्टिकर्ता मरुदगण व्याख्यायित हैं। 11वें में बादलों को बरसाऊ बनाने वाले मरुदगण का वर्णन है और 12वें मंत्र में मरुदगणों से समृद्धि और सुपुत्र की याचना है। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त का दर्शन किया और अब हम लोग अगले व्याख्याक्रम में जो है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 86वें सूक्त में प्रवेश करेंगे। इति।